उनके मुंह पे थूका जा रहा है, उनको गाली गलौज। पहाड़ के ही लोग पहाड़ का विनाश का कारण बन रहे हैं। वहाँ पे जाने का जो उनसे बदतमीजी होती है तो वो बोलते हैं कि हम तो चिकन भी खाते हैं। उनको बोल रहे थे कि हम थाने लेके जा रहे हैं, फिर भी आप उनके साथ नोक जो कर रहे थे, बाहर उनको खींचने का प्रयास कर रहे थे, क्या था? जो वीडियो हमारा था जो वायरल हुआ था उसमें उन बाबा को क्या होगा? नमस्कार साथियों, आपने कल एक घटना देखी होगी चंबा की, जिसमें एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। आजकल आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में बाबा कम और ढाबा ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब बहुत जबरदस्त हंगामा हो गया उसके बाद भी कुछ ऐसी वीडियो हमारे पास आई हैं जिसमें जो है पुलिस प्रशासन भी जो है बचाव में रहा। उसके बाद कुछ ग्रामीण वहां पर आए और उन्होंने जो है उनको खींचने का प्रयास किया और प्रयास हमने जानने की कोशिश की आप खींच रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम जो है इन समझना चाह रहे हैं, आप किसके बोलने पे यहाँ पे आए हैं, क्या है। आज मेरे साथ अंकित सजवान जी हैं। सजवान जी छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और साथ में विनय तिवारी जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद में है अभी, और उन दोनों से ये जानकारी लेंगे कि कल का क्या मामला, कि बहुत बड़ा मामला और बहुत बड़ा विवाद ये रहा है। जी अंकित जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद जो इस तरीके की चीज़ें आज सोशल मीडिया के माध्यम से आज जनता को दिखा रहे हैं और जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जी ये जो कल मामला था, मैं कल देख रहा था, कल रात्रि की वीडियो, लगभग कितना टाइम रहा होगा ये करीबन तो ये 11 बजे के करीबन ये चीज़ घटना हो गई थी। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली, मुझे करीबन 11:30 12 बजे से पहले फ़ोन आया था जी। ये जो रात्रि की कल जो घटना थी, क्या रात्रि में ये चीज़ें कहाँ से बाबा आ गए, क्या हुआ, क्या मामला है, क्या है, इस विस्तार से बताइए आप। जितनी मुझे जानकारी मिली कि पहले अपने भाई हैं कुलदीप रावत जी जो अपने ये गाय की सेवा भी करते हैं, जिनका अपना गौशाला नीचे कोटी कॉलोनी में संचालित होता है, और जिन्होंने ये कोदे की बर्फी वाला जो प्रकरण था जिनमें सरकार द्वारा इनको सम्मानित किया गया, तो इनका मुझे फ़ोन आता है। फ़ोन में जब उन्होंने मुझे बताया, जब मैं घटनास्थल पर गया तो वहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब थी। इतनी स्थितियाँ थी कि हमारी जो माँ बहनी उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उनके मुँह पे थूका जा रहा है, उनको गाली गलौज की। ये वो लेडीज़ है, आपको साफ दिख रहा होगा, आपको साफ दिख रहा है। ये लेडीज़ें तो वहाँ पे बसी हुई हैं, ये मतलब यहाँ के लोकल तो नहीं है। बसाया किसने इनको? ये बसाया जो वहाँ पे क्या होता है कि अतिक्रमण इन्होंने वहाँ पे कर रखा है। मतलब आप देखोगे तो आधा नाली हो गया, जमीन होगी, 2-3 नालियों पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। नहीं तो जब ये हंगामा हुआ क्या तभी पता चला ये अतिक्रमण में रह रहे बाहर के लोग, या इससे पहले आपने कोई आवाज उठाई थी? आज ये दूसरी बार प्रकरण हुआ है। अच्छा। इस तरह की गतिविधियों में उसी जगह पे उन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ मैं दूसरी बार आज गया हूँ। अच्छा। जब मैं वहाँ पे गया तो हुआ क्या कि कुछ जो आज भगवा चोला पहनकर, जिनको हम झोला छाप कह सकते हैं, अच्छा। वो सबसे पहले उस भाई की दुकान में जाते हैं, उन व्यक्ति से एक नशे की हालत में जाते हैं। अच्छा। तो बोलते हैं भाई क्यों हमारे सनातन की पद्धति को बदनाम कर रहे हो। तो वहाँ पे जाने का जो उनसे बदतमीजी होती है तो वो बोलते हैं कि हम तो चिकन भी खाते हैं। अच्छा। तो वहाँ से उनको भगाया, वो भगाने के बाद अपने साथ जाते हैं, मकान मालिकों से उनका घर पूछ कर 6-7 भगवा वाले और उनके घर पे जाके उनकी माँ बहनों से बदतमीजी करते हैं। तो इतने में मुझे फ़ोन आता है, हम वहाँ पे गए, जाते उन्होंने अपने घर के अंदर नीचे छुपा दिया। पुलिस प्रशासन आते हैं, उनसे बातचीत करे तो वो आते ही क्या बोलते हैं कि हम सुबह देखेंगे। मैं उनको बोलता हूँ कि अगर जिस तरीके से इनकी मतलब हमारी माता बहनों के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो क्या आपकी माता बहनों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आप सुबह का इंतजार करोगे? तो इस तरीके से आप वीडियो में देख रहे होंगे, मेरी पुलिस से काफ़ी नोकझोंक हुई। तो उन बाबाओं को जिस तरीके से वो के ले जा रहे थे, तो मैं खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि हमारी माता बहनों को कोई छेड़ेगा तो हम न्यायपालिका का बाद में वेट करेंगे, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। आप जैसे उन तरीके, सपोज पुलिस बचाव का कार्य कर रही थी, पुलिस उनको बोल रही थी कि हम थाने लेके जा रहे हैं, फिर भी आप उनके साथ नोक जो कर रहे थे, बाहर उनको खींचने का प्रयास कर रहे थे, क्या था मतलब? देखो, पुलिस का काम है, ठीक है, वो न्यायपालिका है, वो थाने तक लेके जाएंगे, वो उनका काम है। लेकिन आप एक बार उनसे पूछ तो लो, जिन्होंने आपको फोन करके बुलाया, जिनके साथ ये चीजें हुई हैं, आपको उनसे कौन व्यक्ति थे, पहचान करनी चाहिए। आप ये नहीं कि अपने हिसाब से किसी को भर दोगे गाड़ी में कि चलो भाई। उनसे एक बार पूछना चाहिए, जिस परिवार के घर के अंदर वो घुस के कर रहे हैं, आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उनके घर के अंदर घुस के वो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो कल हमारे अंदर भी घुस सकते हैं। तो एक बार उन जो वहाँ पे पुलिस से आ रखे थे, थाने से जो आ रखे थे, उन लोगों को उनसे पूछताछ करनी थी कि आपके साथ किन किन लोगों ने अभद्रता की। तो अब तक आप थाने में रह क्या खुलासा हुआ है? तो हम लोग 1 घंटे बाद तो वो लोग आते हैं। पहले तो वो जो उनके मकान मालिक हैं उनको सिखा के लाते हैं जो भी। अच्छा। लेकिन जब उनसे हम स्ट्रिक्टली पूछते हैं, उनको पूछते हैं कि हमारे पास कैमरे की रिकॉर्डिंग है, आप बोल रहे हो कि हम अभी आए, टिकट वगैरह दिखाओ, बुटोला जी ने जब सारी चीज़ें पूछी तो तब पता चला वो जोगी थे जो ये सनातन को बदनाम करने का जो काम कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमारे मकान मालिक ने हमें डराया और हमें डरा के बोलते कि आप ऐसा करो। अच्छा। हमने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हें उनका घर का रास्ता किसने बताया? जब आप उनके घर पे घुसे तो घर का रास्ता बताया किसने, तुम्हें बताओ। तो बताते कि हमें ये लेके गए। अच्छा, तो अब क्या होगा इस मामले में? इस मामले में कल बहुत सारी गतिविधियां हुई। अब वो लोग किस चीज़ से डराते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि हम आप पे SC ST का केस ठोक देंगे। अच्छा। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, वी आर एजुकेटेड।
तो जब हम उनको समझाते हैं, लेकिन तब वो रात को क्योंकि होता क्या है कि पुलिस भी चाहती है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो इन दोनों पक्षों ने आपस में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया। अच्छा। लेकिन उस वीडियो में जो आपत्तिजनक टिप्पणी नज़दीकी गाँव वालों के लिए की गई, जो आपत्तिजनक टिप्पणी वहाँ पे लोगों के साथ की गई, तो वो आज भी आक्रोश में। अच्छा, तो ये मामला देखिए, अब जो मामला बढ़ रहा है, अब इसमें कई प्रकार की टिप्पणियां बन रही हैं, कई प्रकार की फेसबुक पे पोस्टें आ रही हैं, जो मामला अब क्लियर हो पाया है कि क्या कुछ रहा कल का। हमारे साथ विनय तिवारी जी हैं। जी तिवारी जी, अब आप देख रहे हैं कि अभी सजवाण जी ने बताया कोई धर्म को बदनाम करने में तुले हैं, तो कोई धर्म को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे साथ विनय तिवारी जी। तिवारी जी, क्या कुछ आपका इस विचार में रहेगा? नमस्कार अंकित जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत कि आप इन चीज़ों को लेके आते हैं। कि दुर्भाग्य है आज पहाड़ का कि पहाड़ के ही लोग पहाड़ का विनाश का कारण बन रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे लोगों को श्रेय दे रहे हैं जो असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक काम करने वाले लोग हैं। अभी मेरे भाई ने बताया कि कल का प्रकरण कैसे कैसा हुआ। हमारे ही कुछ लोग जो यहाँ रह रहे हैं उन लोगों को श्रेय दे रहे हैं, चंद पैसों के लालच में जिन्होंने अपना ईमान बेच लिया, उन लोगों को रख रहे हैं, उनको श्रेय दे रहे हैं, और फिर ये गतिविधियाँ हो रही हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पहाड़ के लिए बहुत दुर्गम या दुखद होने वाला है। क्या आपको लगता है कि चंबा में भारी लोगों का रहना जरूरी है? देखो, व्यापार के लिए अगर आए हैं तो ठीक है, पर अगर इस तरह का माहौल अगर क्रिएट करते हैं तो फिर यहाँ रहना पहाड़ के लोगों के लिए बहुत वैसा हो रहा है, तो पहाड़ के लोग यहाँ का इस चीज का विरोध करेंगे। तिवारी जी, मैं देख रहा हूँ कि बजरंग दल कई बार घूमता रहता है, कई जगह देखो हर रम आगे अव्वल रहता है, लेकिन ये घटनाएं तो बहुत पहले से भी हो रही हैं, तो आज तक क्यों एक कदम नहीं उठाए गए? नहीं, बजरंग दल ने समय समय पे जब ऐसी घटनाएं होती है हमेशा आंदोलन किए हैं, कदम उठाए। चम्बा में आपने कई बार देखा कि बजरंग दल ने बहुत आगे आके इन विषयों में किया है, पर क्या होता है कि कुछ आपसी लोग होते हैं, जैसे मान लो कुछ लोकल लोग होते हैं, तो वो उनका होता है, तो चलो हम इस चीज को नहीं बढ़ाते, पर अगर आगे ऐसा रहा तो फिर इसमें भारी कदम उठाएगा बजरंग दल। इसमें बहुत बड़ा अभी चम्बा में एक मार कुटाई का वीडियो वायरल हुआ था चौराहे के बीच में, वो क्या प्रकरण था? देखो, चम्बा में ऐसे मार कुटाई के कई मामले हैं, पर क्या आता है कि बाहर के लोग आके यहाँ, एक वीडियो भी चली थी बीच में कि बाहर के लोग आके लोकल आदमी को डंडा दिखा दिया, फिर उसमें मारपीट चली। फिर अभी एक परसों एक दूसरी वीडियो चली कि एक अपना वाल्मीकि भाई और एक मोमटन समाज का व्यक्ति, फिर वो मामला पुलिस के पास भी गया था, तो ऐसे फिर संगठन ने इस पे कार्रवाई की है, तो बात की है। सजवाण जी, एक संदेश हमारे इस पहाड़ के लोगों को। पहले तो मैं संदेश इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, इस उत्तराखंड की आवाज़ के प्लेटफॉर्म से और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ देना चाहूँगा कि जिस तरीके की गतिविधियां आज चंबा में हो रही हैं, चंबा में हो क्या रहा है कि हम दलगत राजनीति के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, अपने वोट बैंक के बढ़ावे के लिए जो हम राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए विनाश का कारण है। आज हमारी चंबा में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, आज हमारे चंबा में ये लड़कियों के भगाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक संकेत है, एक विनाश का संकेत है। हम लोगों को आज भी समझना चाहिए, इस दलगत राजनीति से हटकर, मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि हम लोगों को कुछ चीज़ें राजनीति से हटकर करनी है, वोट बैंक की राजनीति से हटकर कुछ चीज़ें हमको करनी है, अपने अस्तित्व के लिए कुछ चीज़ें करनी है। तो इस चैनल के माध्यम से यही चीज़ें रहेंगी कि हम लोगों को दलगत राजनीति से हटकर कुछ अपने प्रदेश के लिए, अपने पहाड़ के लिए और अपने संस्कृति के लिए करना है। अब सजवाण जी, दर्शक अब कमेंट में जरूर पूछेंगे कि जो वीडियो हमारा था, जो वायरल हुआ था, उसमें उन बाबा को क्या होगा, कहाँ गए होंगे वो? मेरी तो, मैं आज डीएम मैम से भी मिलना रहा हूँ, आज एसएसपी सर से भी मिलूंगा, उनसे यही चीज़ें कहूँगा कि इस तरीके की ये झोला छाप लोग आ रहे हैं, क्योंकि एक प्रकरण थाने के अंदर हुआ, वो बोल रहे थे कि हम नाथ समुदाय हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि कौन से नाथ से हो, जब इस तरीके की गतिविधियाँ पूछी तो भागने लग गए। अच्छा। उनको पता ही नहीं है, उनसे अगर कुछ चीज़ें पूछो तो पता ही नहीं। अभी थाने में है या कहीं गए हैं? वो रात तक तो थाने में ही थे, लेकिन उसके बाद अब पूछा जाएगा कि कहाँ है वो। अच्छा, तो देखिए, मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी उत्तराखंड में इस तरीके के लोग आ रहे हैं और लगातार हमारे युवा जो है उन खबरों को जो है और हर जगह आगे रहते हैं। साथियों, आप इस खबर को इतना शेयर करिए कि ये जो बाबा ढाबा जो इस प्रकार के फर्जी बने हुए हैं, इन पर जरूर शिकंजा सरकार लगाए। धन्यवाद साथियों, उत्तराखंड की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। घर पे कैसे घुस गया? इसको बचा के क्यों ले जा रहे हो? क्यों बचा के ले जा रहे हो? क्यों बचा के ले जा रहे हो? घर पे घुस रहे, हमारे माँ बहनों को छेड़ रही है, आप इसको बचा के ले जा रहे हो? आप इसको बचा के ले जा रहे हो? बचा के लेके जा रहे हो आप इसको?
ये हमारे माँ बहन से बदतमीजी करके घुस रहा है घर से। आप इसको बचा के ले जा रहे हो, थाने ले जा रहा उसको। क्यों ले जा रहे हो थाने? यहाँ पे बात करोगी पहले उससे पैसा पुलिस क्यों बुलाई है जो तुम मारना था इसको? ये घर पे गया, पुलिस से आके बोलती कि सुबह जाएंगे। ये आपने बोला कि सुबह जाएंगे। मेरे पास वीडियोस हैं। जय कुमार जी, ये बहुत गलत किया आपने। अच्छा, हमारे पास वीडियो क्या बदतमीजी किया आपके साथ? ये कुछ नहीं होता। जो आप कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। सुबह घुसेंगे। क्या बदतमीजी कर रहे हैं? क्या बदतमीजी बना के साथ? ऐसा ही साहब, आप वीडियो यहाँ बना रहे हैं ना, आप तो बनाइए, जाओ हमारी लेडीज गलत बोल रही है। क्या बदतमीजी की आपके साथ? फोन किया ये गलत है मेरी बात। अरे अरे क्यों ये लेडीज बदतमीजी कर रही है, आप इसको कुछ नहीं बोल रहे। तुमको मारे हमारे पास मेरे सामने वो मार रहे हैं। हमारी माँ बहन को गलत बोले। चीजें कर रहे हो ना, सब देखो ये लेडीज हमारे मुंह पे थूके। चुप रहे। आपके मुंह पे थूक के जाएगा, चुप रहोगे? बेवजह की बहस नहीं, आप अपना काम नहीं कर रहे हो। बेवजह की बहस नहीं है, ये हमारे शराफत है, इस चक्कर में आज ही हो रहा है। खुद की गलतियां छुपा रहे हो आप। अरे खुद की गलतियां छुपा रहे हो, कोई थूक के जा रहा है, तुम ऐसे कर रहे हो। नहीं अभी निकालो, हमारा ये कहना नहीं है, घर से निकालो नहीं। कोई बहस नहीं, आप गलत कर रहे हो। आप शब्दों का गलत यूज कर रहे हो। हमने निकालने की बात नहीं कही साहब, हमने कहा इनसे पहले के साथ कीजिए, कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं है। वो थूक रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? उसने की गलती नहीं की। क्या कह रहे हो यार तुम? आपने बोला, आपने बोला मेरे सामने मारे उसको यार। किसको मारा है? किसने मारा? किसने मारा? किसको मारा है? समय किसको मारा है? आपके मुंह पे थूकेगा तो आप चुप रहोगे? थूक के जा रहे हैं। क्यों बुलाया तुम? तो आपने ये क्यों बोला कि सुबह आएंगे? मैंने कहा घर से अरे मेरे पास वीडियो है। आपने कहा घर से निकालो। वो आपका काम है। मैं निकालो नहीं बोला। आप एक बार बोलो कि तू निकाल, मैं निकाल सकता हूँ। आप शब्दों को गलत बोल रहे हैं। बहुत गलत है, कैसे बोल रहे हो? इनका वेरिफिकेशन कीजिए। हम थाने में लेंगे। अब आप जो कार्रवाई करें लिख के दो। किसको लेके गए? थाने में लिख के दो। किसको लेके गए? थाने में लिख के दो। जिसको हमने बोला उसको लेके गए। उनसे पूछा जिनके घर पे अरे मकान वाले को तो लेके जाओ। थाने में लेके जा रहे मकान वाली को तो आदत पड़ेगी पिछली बार की भी। मकान वाली को तो आदत पिछली बार की पड़ेगी। उसने पिछली बार में ऐसी भारी तत्व रखे, अब तब भी फिर उठा के ले गए, तभी उसने गलत बोला। आप उनको तो ले अगर जो गलत है उसमें भी चालान कीजिए, उसको भी उठा के ले जाइए। जलेबी मत बनाइए सर। हमने एक चीज हमने इससे बुलाया जो गलत है उसको पुलिस गलत और सही का फैसला रोड पे नहीं होगा। अब ये कितने फोन में आंसू ये देखो इसकी साढ़े पाँच रखी है चेन भाई जी, चेन चांदी की चेन चांदी की बात कर रहे हो आप ना सर। मकान मालिक को भी लेके जाएंगे ना। मकान मालिक को लेके जाइए, मकान मालिक को भी लेके जाएंगे। पूछताछ आप मकान मालिक को बुलाओ भाई। आपसे भाजी ऐसा है, आप मकान मालिक को बुलाओ। हम न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। उसको बुलाओ ना यार, कभी न्याय व्यवस्था का ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नाम बताया
आपने क्या आप सबको काम नहीं होता कभी। लेकिन वो गलत घुमा रहे हैं ना, जिस जिस तरीके से आप बात कर रहे हो रावत जी, अगर वो भी ऐसे तरीके से बात कर रहे मेरी बात हैं वो आते बोले जिस आदमी ने गलत करता है वो है, चाहे वहाँ के 10 लोग हैं, उनका नाम लिख करके जाए। इस आदमी नाम हमें पता होता तो हमको नहीं पता होता नहीं अज्ञात लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फलाना मकान का नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको उठा के लाएंगे। मेन तो वही है। फिलहाल यहाँ पे शांति ठीक है, हम उनको लाते हैं। हम उनको लेकर चलो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। जी मेरी 12,500 की नई चेन है, भी नई बिल पड़ा, में बिल पड़ा हुआ है अभी, बिल भी दिखा दूंगा। सुनो, आप लोग थाने पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं।